अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम लॉयर कम्युनिटी को इलेक्शन जो है पाकिस्तान बार कौंसिल के न्यू रूल्स जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की गई हैं इनके हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात के कवायद जो है 1976 में अहम तरमीम की गई है। उम्मीदवारों के लिए सख्त नई शराइत का जनाब आला इंतखाब किया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल का नोटिफिकेशन है जिसके तहत जो है पाकिस्तान लीगल पटिशनर बार कौंसिल रूल्स 1976 में मुख्तलिफ तरमीम की गई हैं। और आप सबको बता दूँ इसमें आपके इस मुख्तलिफ जो नकात के हवाले से मैं जो है इसका खुलासा कुछ बयान करना चाहूँगा जिससे ईजी टू अंडरस्टैंड जो है मामला हो सके। मुख्तसर खुलासा कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने 30 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बार कौंसिल के इंतखाबी कवायद 1976 में तरमीम की है जिसमें उम्मीदवारों के लिए शराइत सख्त की गई हैं। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के अख्तियारात बढ़ाए गए हैं और इंतखाबी शेड्यूल में भी रद्द-ओ-बदल किया गया है। अहम तरमीम अहम निकात में पॉइंट नंबर 1 अपील का हक। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ 3 दिन में अटारनी जनरल पाकिस्तान चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने अपील की जा सकेगी जो 7 दिन में फैसला कर सकेंगे, यानी 7 दिन के अंदर इस मामले का फैसला कर सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर की मामनत। एडवोकेट जनरल अपने लॉ ऑफिसर, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एंड असिस्टेंट्स को ज़िला हेडक्वार्टर्स में इंतखाबी अमल में मावनत के लिए नामज़द कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 प्रैक्टिस की वजाहत। वकील की प्रैक्टिस के मकाम से मुतल्लिका तनाज़ा की सूरत में फ़ैसला पहले एडवोकेट जनरल करेगा, लेकिन इसके ख़िलाफ़ अटारनी जनरल पाकिस्तान के पास अपील होगी जिसका फ़ैसला हतमी होगा। पॉइंट नंबर 4 इंतखाबी शेड्यूल। पहले जो तारीख़ 1 अक्टूबर थी इसे बदल कर 15 सितंबर कर दिया गया है। 5 नंबर पॉइंट ज़ाब्ता अहलियत, जिन रूल नंबर जो 6 भी है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीदवार वही वकील हो सकता है जो पिछले 5 साल से मुसलसल इस ज़िला में प्रैक्टिस कर रहा हो। यानी मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहला ही पॉइंट ये है कि यहाँ पर प्रैक्टिस के हवाले से सवाल उठाया गया है। पॉइंट नंबर जो है वो 6 जो कि रूल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट शराइत में से एक है, उम्मीदवारों की जांच पड़ताल। अगर उम्मीदवार सरकारी मुलाजमत से बरतरफ हुआ या गलत मालूमात दी या हक़ाइक़ छुपाए तो रिटर्निंग अफसर रिकॉर्ड से तस्दीक करके कार्रवाई करेगा। अगर कोई फैक्ट इसके सामने आ गया तो इसकी जनाब नाअहली फिर से मजबूत हो जानी है। रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मर्ज़ी से भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी के जाँच कर सकता है और इसकी हतमी रिपोर्ट के बाद ये फैसला करेगा क्या यह उम्मीदवार जो है इंतखाबात के लिए अहल है या नहीं। और मैं बता दूँ इसका फ़ैसला फ़ाइनल समझा जाना है। गैर कानूनी हरकतें। रूल नंबर 10A इंतखाब से पहले या बाद किसी भी किस्म की फायरिंग उम्मीदवार की नाअहली का सबब बनेगी। रूल नंबर 10A4। पॉइंट नंबर 8 है अहलियत के नए तकाज़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उम्मीदवार को कागजात नामजदगी के साथ कम से कम 30 मुकदमात के फैसले की मुसद्दका नकल जमा कराना लाजम होगी जो इसने खुद लड़े हों। हर मुकदमे के साथ वकालतनामा, फ़ैसला, डिग्री शीट वगैरह जमा कराना होगा जिसकी तौसीक जज या मुतल्लिका रजिस्ट्रार करेगा। सिर्फ बड़े मुकदमात शुमार होंगे, मुतफ़रक़ा दरख्वास्तें शामिल ना होंगी। पॉइंट नंबर 9 इंतखाबी मरकज़ जो रूल नंबर 11 है इस तरमीम का, जो 1976 रूल बार का। स्टेशनरीज़ के तयन में वाइस चांसलर वाइस चेयरमैन से मशावरत लाजमी होगी। पॉइंट नंबर 10 जो रूल नंबर 20A है अख्तियारात की तोज़ीन। एडवोकेट जनरल अपने अख्तियारात किसी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल को तहरीरी हुक्म के ज़रिए दे सकता है। पॉइंट नंबर 1 मेंबरशिप का तसलसल जो कि रूल 170K के मुताबिक है। अगर कोई वकील ज़िला के अंदर ही अपनी बार बार तब्दीलियाँ करता है तो इसकी पुरानी मेंबरशिप भी शुमार होगी, लेकिन अगर एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाए तो पुरानी मेंबरशिप शुमार नहीं होगी।